हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं बात करूंगी मेरी यूपीएससी जर्नी के बारे में कि लास्ट जो 3 इयर्स थे उनमें मैंने किस प्रकार से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, मतलब कि किस प्रकार से मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया और उसके बाद में मतलब कि अभी कैसा क्या चल रहा है, तो उसके बारे में आज मैं बात करूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये मेरा अटैम्प्ट था 2025 वाला, वो मेरा थर्ड अटैम्प्ट था जिसमें आई कुड नॉट क्लियर प्री, मतलब मेरे लास्ट 3 जो मैंने अटैम्प्ट दिए थे उसमें मेरा प्री भी क्लियर नहीं हुआ था। फर्स्ट एंड टू सेकंड अटैम्प्ट की अगर मैं बात करूँ तो इनमें मैं मतलब कि सीरियस थी नहीं, मतलब कि जो फर्स्ट अटैम्प्ट था वो मैंने अपना ग्रेजुएशन के साथ दिया था, जिसमें मुझे प्रिपरेशन के बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी। मैंने किसी प्रकार का कोई कोचिंग नहीं लिया और फर्स्ट थिंग मैंने सी सेट को बहुत नेगलेक्ट किया था, जिसकी वजह से सी सेट में जो मेरे मार्क्स थे वो फर्स्ट अटैम्प्ट में थे 48 मार्क्स। और फिर मैंने इम्प्रूवमेंट किया सी सेट सेकेंड अटैम्प्ट जो मेरा था, सेकेंड अटैम्प्ट में मैंने क्या किया, सी सेट पे फोकस किया, अपनी जीएस पे भी मतलब मैंने फोकस किया, पर उतना मतलब कि करंट बेस मैंने ज़्यादा तैयार किया, स्टैटिक को मैंने नेगलेक्ट कर दिया और इसका भुगतान मुझे करना पड़ा। जो मेरा सी सेट था थर्ड सेकेंड अटैम्प्ट में उसमें मेरे 71 मार्क्स थे, यानी सी सेट मेरा क्लियर था, पर जो जीएस था वो मेरा कुछ मार्क्स, मतलब कि ज़्यादा मार्क्स तो नहीं थे बट आई थिंक 10 मार्क्स ऐसे कुछ से मतलब कि मेरा जीएस नहीं हुआ था। और अगर मैं इस साल अटैम्प्ट की बात करूँ अपनी थर्ड अटैम्प्ट, तो इस साल मेरी तैयारी अच्छी थी और मेरा सी सेट भी सही था, सी सेट भी अच्छा था मेरा, पर सी सेट तो आई थिंक मेरा क्लियर था और जीएस भी मेरे अच्छे स्कोर आ रहे थे, मतलब कि 90 प्लस ऐसे कुछ मार्क्स थे, पर पता नहीं कहाँ पे कमी रह गई, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो तो जब आंसर की जारी होगी यूपीएससी की तभी पता चलेगा कि कहाँ पे क्या कमी रह गई। तो मतलब कि इन 3 सालों में 3 जो सीखा वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो भी न्यू एस्पिरेंट है वो इस प्रकार की गलती ना करे और वो अपना मतलब कि जो फर्स्ट अटैम्प्ट है उसमें बेस्ट दे सके। तो पहला है कि जब भी आप अटैम्प्ट दें तो पूरी तैयारी के साथ दें, ऐसा नहीं है कि आप बस एक चेक करने के लिए या फिर एग्ज़ाम फिल करने के लिए इस एग्ज़ाम को आप दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि यूपीएससी एक टफेस्ट एग्ज़ाम है, ये आपको पहले पता होना चाहिए। क्योंकि मुझे पता नहीं था, मुझे किसी के थ्रू पता चला था, तो मेरे लैक ऑफ नॉलेज था फर्स्ट अटैम्प्ट में, मैं मानती हूँ कि मुझे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं थी। लेकिन अगर आप लोग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप पहले अच्छे से उसका सिलेबस देखिए, यूट्यूब पर आप लेक्चर्स देख सकते हैं, सभी ने मतलब कि 2 कोचिंग्स वालों ने अच्छे से जो सिलेबस है वो एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप उसको अच्छे से देखिए। उसके बाद में आप देखिए कि आपको मतलब फाउंडेशन किस प्रकार का है। फाउंडेशन अगर आपका सही नहीं है तो आप कोचिंग ले लेना प्लीज़। अगर आपका फाउंडेशन ठीक नहीं है तो कोचिंग लेने में कोई शर्म की बात नहीं है। हाँ, पैसे लगेंगे, लेकिन वो पैसे मतलब कि आपके साल से ज़्यादा नहीं है, आपके गोल से ज़्यादा नहीं है, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा था। ये मैंने किया था कि मुझे कुछ समझ में नहीं था, यूपीएससी के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने ना तो किसी प्रकार का फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया, ना किसी प्रकार की कोचिंग ली, कुछ नहीं लिया और खुद अपने आप से सेल्फ स्टडी करने लगी। सेल्फ स्टडी एक टाइम लिमिट तक ही सही होती है, लेकिन उसके बाद में आप खुद से नहीं कर पाते अगर आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज है ही नहीं। जैसे कि मैं साइंस स्टूडेंट थी तो मुझे इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, यूपीएससी के बारे में, मतलब जिसने नाम तक नहीं सुना वो कैसे मतलब कैसे क्या कर सकता है। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मुझे तो बिना कोचिंग के करना है, तो वो थोड़ी सी एक बात हो गई थी। तो अगर आपको लगता है कि आपका मतलब कि स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है तो आप कोचिंग ले सकते हैं। पहले अपना जो स्टैटिक पोर्शन है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इनको आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि अगर इनसे क्वेश्चन आ रहा है स्टैटिक पोर्शन से तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हार्ड क्वेश्चन है तो वो सबका गलत होगा, लेकिन जो सिंपल क्वेश्चन है वो सब सही करेंगे तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि सिंपल क्वेश्चन क्या है, जो भी अच्छे से प्रिपरेशन करके आ रहे हैं वो सही करेंगे, और आपका अगर ये वाला क्वेश्चन गलत होता है तो आप कहीं ना कहीं लाखों एस्पिरेंट से पीछे हो जाते हैं। और आपको पता है यूपीएससी में पॉइंट मार्जिन से भी फ़र्क पड़ता है। मेरा जो सेकेंड अटैम्प्ट नहीं हुआ था उसमें कट ऑफ गई थी 86.20 के आसपास गई थी और मेरे मार्क्स थे 86 मार्क्स थे। तो आप देख सकते हैं मेरा 0.20 मार्क्स से मेरा मतलब कि जो सेकंड अटैम्प्ट था वो क्लियर नहीं हुआ था। तो प्लीज़ आप इस बात पे फोकस कीजिए। पीवाईक्यू में क्या करना है आपको, पीवाईक्यू एज अ रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन कभी ऑप्शन रिपीट हो जाते हैं, ऑप्शन में जो पूछते हैं वो रिपीट हो जाते हैं, तो आप पीवाईक्यू को अच्छे से कीजिए। टेस्ट मैं इस पे ज़्यादा फोकस, टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, अपनी एमसीक्यू जो एप्टीट्यूड है उसको मतलब कि डेवलप कीजिए, बहुत मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जाके मुझे पता चला है टेस्ट सीरीज में थर्ड अटैम्प्ट में जाके कि टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है। आप मतलब जितने टेस्ट आप दे सकते हैं दीजिए,
पर टेस्ट सिर्फ नाम के मत दीजिए। आपको क्या करना है, उसमें क्वेश्चंस को देखना है कि आपको कौन से क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, आपका स्टैटिक पोर्शन कैसा है, तो आप उसको एनालाइज कीजिए और उस पर वर्क कीजिए, शॉर्ट्स नोट्स बनाइए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे आप इसको अच्छे से रिवाइज कर सकें। तो प्लीज़ टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, जितना आप दे सकते हैं उतना दीजिए। और अभी ये सही टाइम है, अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेंस को आप साथ लेके चल सकते हैं। इस बार मेरा मेंस बिल्कुल रेडी था, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि इस बार हो जाएगा, पर पता नहीं, वो तो अब जब यूपीएससी मार्कशीट रिलीज़ करेगा तभी पता चलेगा कहाँ पे कमी रह गई, देखते हैं। तो ये है, तो आप सबसे पहले मतलब कि जो इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि सबसे पहले आप अपना बेस जो स्टैटिक होता है, जो बेस होता है वो स्ट्रॉन्ग कीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कोचिंग ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपके पैसे लगते हैं, अगर पढ़ाई पे अगर आप खर्च कर रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और इसके अलावा PYQ को अच्छे से देखिए, प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए। आप अभी अगर 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मेंस और प्री दोनों को साथ लेके चलिए। और जो कोर सब्जेक्ट है, कोर सब्जेक्ट जैसे कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, मतलब कि मैपिंग मतलब कि मैपिंग तो आपको मतलब कि करना ही है, बाय हार्ट करना है। मतलब मैपिंग के इतने क्वेश्चंस आते हैं ना इस बार। एक वो इक्वेटोरियल मतलब कि जो लाइन होते हैं वो कहाँ से पास होते हैं, इतना हार्ड क्वेश्चन था। तो आपको प्लीज़ मैपिंग बहुत अच्छे से करनी है, अभी से लग जाइए तैयारी के लिए। मतलब टाइम कैसे निकल जाए आपको पता ही नहीं चलेगा। तो बस मेरी यही है, और आगे मैं वीडियोज़ में शेयर करती रहूँगी कि और क्या क्या आपको इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, मैं किस प्रकार से अब आगे लेके चल रही हूँ। इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि आप एक प्लान बी अपना रेडी रखिए प्लीज़। अगर आप इस साइकिल में आ रहे हैं, यूपीएससी साइकिल में, तो आपको प्लान बी पहले से क्लियर होना चाहिए। और आप मतलब कि 20% जो टाइम होता है वो अपने प्लान बी को भी दीजिए, क्योंकि जब आपके अटैम्प्ट होते जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं डर लगा रहता है कि अगर स्पेशली अगर आप गर्ल्स हैं तो, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आती है। तो अपने प्लान बी पे भी वर्क कीजिए, लेकिन आप 80% टाइम जैसे कि फर्स्ट सेकंड अटैम्प्ट तक आप अपने मतलब कि प्लान ए पर पूरा फोकस कीजिए। लेकिन अगर आपका नहीं होता है बाई चांस, तो आप प्लीज़ प्लान बी को अपने साथ लेकर चलिए, इसमें कोई वो नहीं है। यूपीएससी अपनी जगह है, लेकिन अपना करियर भी अपनी जगह है, तो प्लीज़ इसको साथ लेकर ज़रूर चलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही है, और मैं नेक्स्ट आगे वीडियो बनाती रहूँगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।